नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हल्के याकुतपुरा से एमबीटी पार्टी के उम्मीदवार अमजदुल्ला खालिद खान रेन बाजार इलाके के एक जलसे में आवाम से मुखातिब हुए। सबसे बड़ी ताकत ऐसा दिलों को फेरेगा उस दिन, कोई बोकसिंग नहीं होगी। पूरे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे जितने भी मेरी तकरीर लाइव सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ये तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वो सीवी के ऐप उठाओ। मैं कल फेसबुक पे जो है पूरे सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के नंबर डाल रहा हूं, पूरों के 2-3 आ रही, एक दो नहीं आ रही, 2-3 ऑब्जर्वर्स आ रही। वो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के नंबर मेरे फेसबुक पे डालता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालता हूं। आप लोगों को पूरे लोग लिख लेके रखो। अगर ये लोग समझ रहे हैं कि इलेक्शन में जैसा पहले के वैसा बूथ कैप्चरिंग होती, पूरे बूथों पे कब्जा। और एक चीज ये है कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सिवाय कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट के बगैर कोई नहीं फिरना, वोटर घर से निकलना, वोट डालना, घर को आना। अब एमपी साहब निकलेंगे, एमपी साहब की आदत है ना, मोटरसाइकिल पे निकलते 50-60 आदमियों को लेके घूमते उन्हें फिरते पोलिंग के दिन। अब एमपी साहब फिरेंगे तो वो हाई कोर्ट में यहाँ के पुलिस वालों को जवाब देना पड़ेगा, यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन को। कोई दूसरे जो एमएलए है, जो नॉन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, जैसा अहमद पाशा खादरी है या और कोई है, वो लोग भी फिरेंगे एरिया में। और एक वो हमारे वो बेचारे क्या नाम है, लंगड़ा शैतान है, सो फिंगड़ा शैतान, वो भी फिरेंगा। आप देखिए, जब किसी के ऊपर एक केस रहता, एक केस, तो उसको जो है इलेक्शन एजेंट नहीं बनाते उसको। फिर इसके ऊपर कई केस आए तो इसको कैसा इलेक्शन एजेंट बना रहे हैं बताइए आप, इसको कैसा इलेक्शन एजेंट बता रहे हैं। लास्ट टाइम कई हमारे जगह उसकी हमारी किरकिरी कर रहा था उन्हें। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को पूछ रहा हूं, रिटर्निंग ऑफिसर को पूछ रहा हूं, आप एक क्रिमिनल पर्सन को आप उसको इलेक्शन एजेंट कैसा बनने दे रहे हैं भाई, आप उसको बताइए आप। खैर बहरहाल ये किस्सा है, क्योंकि इंतखाबात है। अभी एक जने चिट्ठी ला के दिए कि ये जलसे में पब्लिक नहीं आ रही थी, तो हमारे ये फेंगड़ा शैतान कहते कोई बड़े बाजार पे एक शवरमा की दुकान है, 2000 शवरमा का ऑर्डर दिए कहते 5 साल तक बांटना है बेटे शवरमा। अब पूरा शेर निकल जाता अब तुम्हारा, शीरा शीरा। एक टांग को पोलियो है, दूसरे को भी आ जाती पोलियो। हाँ, अब वो याकुतपुरे के दामाद को लेके जाके बाहर तक छोड़ना है ना, है ना, है नहीं है बताओ, इरादा कर लिए नहीं कर लिए। अब वो दामाद को बाहर छोड़ना बोले तो अपने को क्या करना है, 7 तारीख के दिन क्या करना है, सिलेंडर 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 सिलेंडर, यही करना है। सॉरी, 30 तारीख के दिन क्या करना है, सिलेंडर 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 सिलेंडर, यही करना है ना। तो अब अपने को ये फेंगड़े शैतान को भी लेके जाए, इनको गोद में उठा के छोड़ना पड़ता, तेज तेज नहीं चलते इन जरा, वन टापे कहते देखो, बहुत अरे बहुत खतरनाक रहते जी याकुतपुरे वाले। नहीं लगना इन लोगों के मुंह को, नहीं, वहां से तो मार के हका ले उसको। देखो आप, दामाद जो होता ना, दामाद यानी बैल जो होता, वो अगर अच्छा रहता तो हैदराबाद में बिकता, उसको नारसंगी ले जाके कहीं को बेचते बताओ आप। वहां नहीं बिका उन्हें, वहां नहीं है बोल के यहां लाके जान पे डाले याकुतपुरे वालों की जान पे डाले। तो बहरहाल अब इन्हों आते सो आते अल्लाह ताला इसके मुंह से गलती करा दिया, मैं याकुतपुरे का दामाद हूं। अच्छा, थोड़े दिन पहले एक अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि बहन को जो है तंग कर रहा था, कोई दूसरी औरत से रिश्ता रखा तो साले बहन को टाई फिश कर दिया बोल के। तो यहाँ के साले बहुत खतरनाक होते हैं यहाँ के, समझ गए ना आप मेरी बात को। तो अब ये इसको लेके जाके 30 तारीख के दिन शाम में 5 बजे छोड़ना है वहां पर। अब ये वन टप है, अच्छा नाम दिया मियाँ, बहुत जबरदस्त, अल्लाह आपको उम्र दे, आप नामा रखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। तो बहरहाल ये वन टप को भी छोड़ देना है लेके जाके, ये यहाँ आगे खत्म हो रहा हो, याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी खट्टे के आगे खत्म, कान पकड़ के लेके जाके इसको भी छोड़ देना है। अब पूरे रौडी शीटरा फिर रही है इसके साथ, ऐसे बड़े बड़े रौडी शीटरा को लेके फिर रहा पूरे। तो मैं पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा हूं, बोलने दो मियाँ, बोलने दो, अपने ही लोग आए वो। तो बहरहाल ये है। अब आइए कुछ गुफ्तगू हल्के के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। क्या गुफ्तगू है कि मैं हूं अमजदुल्ला खान, यहां का उम्मीदवार क्यों बना हूं। अब मैं जब से ये बोल रहा हूं कि भाई आपके पास डेवलपमेंट नहीं हुआ,
तो अब आप मेरे से सवाल करेंगे कि भाई आपको अगर अल्लाह मौका देगा, याकूतपुरे के लोग आपको मौका देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या काम करेंगे? तो सबसे पहले यहां पर जो है हमारे पास याकूतपुरे में एजुकेशन सिस्टम टोटली कोलैप्स है, टोटली बिल्कुल कोलैप्स है एजुकेशन सिस्टम। हम मजबूर है कि हमारे बच्चों को ले जाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना। और प्राइवेट स्कूलों की फीस कैसी है मालूम ना आपको? हजारों में फीस है, हजारों में प्राइवेट स्कूलों की फीस है। और ये प्राइवेट स्कूलों का एक माफिया चल रहा, मालूम? माफिया। जैसा एक एरिया में दादायां रहते, देखो आप पहले जमाने में दादायां दुकानों से मामूल इस्तेमाल करते, वैसा ये पूरे लोग जो है फीस का ये चल रहा। तो मैं अमजदुल्ला खान आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह दिल्ली में आपके जो भी रिश्तेदार दिल्ली में हैं, आप वो दिल्ली में रिश्तेदारों से फोन करके पूछिए, या जाते होंगे लोग, उनसे ये पूछिए कि दिल्ली में जो है कि किस कदर वहां के स्कूल है, वहां के मिनिस्टर, एमपी, एमएलए जो है दिल्ली के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके बच्चे। आप बतलाओ, क्या हमारा कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, हमारा कोई एमपी, एमएलए, मिनिस्टर जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता? बताओ, नहीं पढ़ाता। इसलिए ये हमारे का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं, 60 साल क़यादत से चालू कर रहा हूं। तो अब कुछ मुखालिफिन आके बोलते नहीं नहीं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब स्कूल बना रही ना, KG to PG स्कूल बना रही ना। तो अवाम को मैं एक बात बतलाना चाह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो स्कूल बना रही, वो उन्होंने अपना एक प्राइवेट ट्रस्ट बना लिए, सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, और उसका अपने बेटे को चेयरमैन बना लिए। उसका जमात से, कौम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने बोल दिया अपनी तकरीर में, जिस तरीके से जब ये असरा हॉस्पिटल और दक्कन मेडिकल कॉलेज बना था, सलाउद्दीन ओवैसी साहब तकरीरा करते थे। क्या बोल के तकरीरा करते थे? कौम का दवाखाना है, गरीबों का इलाज फ्री होगा। 10 साल में क्या हो रहा? लिटा के मार रहे गरीबों की, जाते अंदर दे रहे। पुराने शहर में कहावत है कि बीमार की बिस्तर पे मारो, वो देखना है तो असरा में जाओ, कोविड 1 कोविड 2 में। अरे मौता नहीं देते, इन्हों फ्री में पढ़ाते बच्चों को। कोई असरा में अगर मर गया 3000-4000 रुपए के वास्ते उसकी मौता नहीं दिए। वीडियोस आ रही ना पूरे, आप लोग देखे ना वीडियोस। तब आप बताओ इन्हों कहते अब ये क्या है? स्कूल स्टार्ट किए क्योंकि आजकल जो है शादी खाना नहीं तो स्कूल बेहतरीन बिजनेस हो गया। शादी खाना लैंड ग्रैबिंग करो, एक आध शादी खाना डालो बैठ जाओ, या नहीं तो आप स्कूल डालो बैठ जाओ। आप 10th फेल होंगे मगर आप बच्चों को पढ़ाओ स्कूल डाल के। तो ये एक माफिया है ये स्कूलों का। ये इसमें ये कारपोरेट लोग घुस के क्या कर रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं। तो वो नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि पिछले 60 साल में याकूतपुरे में कोई स्कूल क्यों नहीं आया? भाई बताओ, अच्छे स्कूल बना के देना था, अच्छे बिल्डिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे गवर्नमेंट टीचर जो होती ना, गवर्नमेंट टीचर वो MA BEd रहती। प्राइवेट स्कूल की जो टीचर रहती वो 10th पास इंटर फेल रहती, उन्हें या थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहते। लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर रहती उन्हें MA BEd रहती, बहुत पढ़ी लिखी काबिल रहती। अगर गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर के हाथ के नीचे अगर हमारा बच्चा पढ़ा तो काबिल तालीम याफ्ता होता उन्हें। तो इंशाल्लाह 5 साल में बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल्स बना के देने का वादा अमजदुल्ला खान याकूतपुरे की अवाम से करता है। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं, नीयत नेक है। अगर आप लोग मुझे मौका देंगे इंशाल्लाह, तो याद रखो, कौम को गाज़ी मिल्लत याद दिला डालूंगा। अरे इनके वालिद, ये बच्चा जो है, खैर मैं अमानुल्लाह खान के पैर की धूल नहीं बन सकता मैं, लेकिन कोशिश करके बताऊंगा। गाज़ी मिल्लत अपने हल्के में जैसा ईदी बाजार में स्कूल डाल के दिए, बारकस में स्कूल डाल के दिए, बाबा नगर में स्कूल डाल के दिए, रक्षापुरम कॉलोनी में स्कूल डाल के दिए, लाल दरवाजे में, गोलीपुरे में, आप जाओ जाके आज भी चंद्रायन गुट्टे में देखो गवर्नमेंट स्कूलों का जाल बिछी हुई है वहां पर। याकूतपुरे में हर म्युनिसिपल डिवीजन में बेहतरीन KG to PG स्कूल डालकर दूंगा। हर चीज फ्री रहेंगी, कोई फीस नहीं, कोई ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं, कोई किताबा खरीदने की जरूरत नहीं। सरकार से दिलाऊंगा, जो सरकार से दिलाना है दिलाऊंगा। बाकी का मैं प्रजा दरबार में जो गरीब लोग हैं उनके लिए अपील करके मेरे प्रजा दरबार के द्वारा दिलाऊंगा आप लोगों को। दूसरा क्या है? हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। आइए, आज हमारे पास हेल्थ का क्या है बताइए। हम जमीन पे गिरे तो हम दवाखाने को जाते, हमारे पास कोई हेल्थ अवेयरनेस रहता ही नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं रहता हमारे कने। जमीन पे गिरे, दवाखाने को गए, 5 बीमारियां कंपलसरी, BP, शुगर, थायराइड, घुटनों में दर्द, हार्ट,
अब और बढ़ के कैंसर और किडनी पेशेंट्स। आप बताओ क्या याकूतपुरे में पिछले कई सालों से कोई हेल्थ कैंप्स कंडक्ट होते क्या? बताओ। अरे आप जाके सिकंदराबाद के स्लम बस्तियों में देखो, आप छोटे छोटे बस्तियों में जो